मैंने ये वादा पहले भी किया था कि इस वीडियो पे जो कमेंट करेगा उन सब के रिव्यू होंगे और कम से कम 30 से 40 पोर्टफोलियो रिव्यू थे जो रह गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। शुरू के एक वीक में जो भी इस वीडियो पे कमेंट होंगे उनको हम स्क्रीनशॉट लेके एक जगह कलेक्ट करेंगे और आपको एक वीडियो में पूरे दिखा दूंगा। रिव्यू नहीं करूंगा सारे के सारे, लेकिन दिखा दूंगा। और फिर उसी पीडीएफ को यूज़ करते हुए मैं हर वीडियो में उसमें जितने भी पार्ट बने, बेशक मुझे 10 वीडियो बनानी पड़े, 8 बनानी पड़े, 6 बनानी पड़े, लेकिन वो पूरी सीरीज़ में निकालूंगा। लेकिन हाँ, हम एक टाइमलाइन रखेंगे, उसके बाद वाले कमेंट शायद मैं काउंट ना करूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और चलते हैं वीडियो के अंदर। देखो यहाँ पे सबसे पहले इनको भी मैंने वादा किया होगा, तो मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो कब रिव्यू हो सी 1 जुलाई को भेजता सी, ठीक है, कोई नहीं, भेज दो, दोबारा भेज दो और उसके बाद हम उसको रिव्यू कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इसको रिव्यू करेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ इनका पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं देखोगे, आप अपनी गलतियाँ एक मिरर देखोगे कि हम भी ये गलतियाँ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले 15,000 का पोर्टफोलियो है। मेरे हिसाब से 5 या 6 फंड बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन पराग पारिक, एडलवेस मिड कैप, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, 1 मल्टी एसेट मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है। क्यों? यहाँ पे ऑलमोस्ट 6,000 यानी कि लगभग आप ये मान के चलो काफ़ी अच्छा खासा पैसा सेफ्टी की तरफ जा रहा है यहाँ पे। टोटल फंड 6 हैं। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ये है प्रेजेंट, ये तो छोड़ दो कितना मिल रहा है, डेट मुझे पता है, मार्केट सबके लिए गिरा है तो आपके लिए भी गिरा होगा, ठीक है। और इमरजेंसी फंड 2.5 लाख, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये बिल्कुल पर्सनलाइज हो जाता है, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी तक जो आपने ऊपर कर रखा है वो बहुत अच्छा कर रखा है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ बाकी लोगों को चीज़ें समझाने के लिए हम इसमें डिटेल में चले जाते हैं। मेरे पास फिजिकल गोल्ड नहीं है, इसलिए मल्टी एसेट गोल्ड सिल्वर मिला के पोर्टफोलियो का। देखो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जब तक मैरिड नहीं हो तो आपके पास गोल्ड नहीं है। बहुत जब शादी होती है ना तो वहाँ पे बहुत गोल्ड आपको मिलता है आपकी फैमिली से, आपके पार्टनर की फैमिली से, तो आपके पास वैसे भी वहाँ पे फिजिकल गोल्ड काफ़ी होने वाला है। अगर आप दोनों की एक बॉन्डिंग ऐसी है आपके पार्टनर के साथ कि हाँ आप उसे एज एन एसेट यूज़ कर सकते हो तो ठीक है, एज ए बिल्कुल बैकअप इमरजेंसी यूज़ कर सकते हो तो, और मेरे हिसाब से 90% केसेस में ऐसा हो सकता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ पराग पारिक में शिफ्ट और करके किसी और फ्लेक्सी या शिफ्ट करने का सही होगा या, देखो अभी आप पता क्या हो रहा है, ये सारी की सारी हो रही है ओवर थिंकिंग। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, आपका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट बुल रन के लिए प्रिपेयर हो आप, ठीक है। बंधन और थोड़ा सा एडलवेस मिड कैप हल्का हल्का पीछे हैं अपने कैटेगरी एवरेज से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सेल कर देना है। मैं बस एक छोटा सा प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ना ये वाली प्रॉब्लम देखो बहुत लोगों के पास होती है, नया नाम देख लिया और ले लिया। ये फंड लॉन्ग रन में कुछ भी ऐसा आपको अलग से करके नहीं देंगे कि आप कैटेगरी एवरेज या कुछ भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाओ। तो इसलिए इन फंड से दूर रह के एक बेसिक सा पोर्टफोलियो पहले बनाओ, अगर स्पेशली आपका अमाउंट ही 8-10 हज़ार रुपये है तो, ठीक है। ये गलती आप ना करें। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ की प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये शुरू में आप कुछ भी कर लो, ठीक है, बाद में कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? 25% इसका, अगर इसके अंदर हर महीने 37,000 रुपये जा रहा है तो भाई 3 महीने 6 सालों में इसमें 20-30 लाख रुपए ऑलमोस्ट इन्वेस्ट हो जाएगा, 20 से 30 लाख रुपए, और फिर उसको चेंज करना नामुमकिन हो जाएगा ऑलमोस्ट। और सेम चीज़ यहाँ पे होगी एडलवेस मिड कैप में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फंड्स 1.5 लाख के अंदर हमें ज़्यादा रखने चाहिए। एक फंड के अंदर 15%, 20% बहुत मैक्सिमम होता है एक नॉर्मल पोर्टफोलियो के लिए। तो जो आपके एटलीस्ट सैटेलाइट वाला पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा छोटा रखो। जिन लोगों की SIP बड़ी है वो ध्यान रखें अपना सैटेलाइट वाला पोर्शन पर्टिकुलर एक फंड उसमें छोटा रखें। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि इनका पोर्टफोलियो ठीक हो सकता है, बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पे जिनका ठीक है मैंने बता दिया, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमें तो लॉन्ग रन में हैंड होल्डिंग चाहिए, मल्टीपल रिव्यू चाहिए और बार बार ये चीज़ रोटेशन में चाहिए, तो स्क्रीन पर आपके लिए नंबर है। ये सिर्फ पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए नहीं है, ये आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए है। मैनेजमेंट क्या होती है वो समझें, और मैं कह रहा हूँ आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे। जब कोई लॉन्ग टर्म अच्छा म्यूचुअल फंड देर के लिए परफॉर्म ना करे तो टॉप यूनिट कलेक्शन कर सकते हैं NAV। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई म्यूचुअल फंड है, ये बहुत अच्छा चल रहा है और ये गिर गया। अब यहाँ पे और भी फंड है, ये भी ऊपर गया, ये भी गिर गया, ठीक है, ये भी गया। तो मैं यहाँ 3 फंड का एग्जांपल लूँगा। यहाँ पे आपके पास 3 फंड हैं। अब आप कह रहे हो कि मैं यूनिट कलेक्शन शुरू कर दूँ। यूनिट कलेक्शन आप तब कर सकते हो जब आपको पता हो कि ये तीनों रिकवर करेंगे।
या फिर आप एक के अंदर कर सकते हो। तो ये बेट लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है उन फंड के अंदर जो मोस्टली कंसिस्टेंट रहे हैं, उनके अंदर आप ये काम कर सकते हैं, जैसे कि हम हमेशा से करते आए हैं। मोतीलाल के अंदर हमने इस बार किया, तो इस तरह के फंड्स के अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं इन्वेस्को स्मॉल कैप की, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की, और एडलविस की, HSBC की, बैंक ऑफ इंडिया, ये 20,000 का एक ज़बरदस्त पोर्टफोलियो साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मल्टी और फ्लेक्सी के दौरान आपको थोड़ा थोड़ा लार्ज कैप का पोर्शन मिल जाएगा, थोड़ा सा सैटेलाइट का पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन इस पोर्टफोलियो को मैं 20 में से 17 नंबर बहुत आराम से दे दूंगा, क्योंकि इसमें जो फंड हैं सारे के सारे वो ऑलमोस्ट अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एडलविस मिड कैप, लेकिन वन ऑफ द कंसिस्टेंट फंड है, उसे मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा आप बाहर निकालो या कुछ करो। तो मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया थे। मुझे पता है यहाँ पे मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज बताए, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा आपको। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो।